मोदी के खिलाफ 25 सालों से सत्ता में है, कोई भी भ्रष्टाचार का केस नहीं, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, फिर भी आप ये कहते हैं कि मोदी की गलती है। अरे मैं तो ये यहां तक कहूंगा कि जो इंसान आपके लिए जीता है, मरता है, खपता है, उस इंसान को यदि आप दोष लेते हैं तो देते हैं तो आपके ऊपर भी पाप लगता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आपके माँ बाप आपको पालते हैं, पोसते हैं, आपकी शख्सियत, आपके जीवन, आपकी हर एक खुशी के लिए अपनी जान, आन, मान, शान सब कुर्बान कर देते हैं, और आप अंत में कहें कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, बल्कि यहां तक आप कहें कि मेरे माँ बाप आप तो चोर हैं, तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि मोदी ने मेरे लिए क्या किया, मैं खुद काम करता हूं, खुद धंधा करता हूं, खुद बिजनेस करता हूं, खुद मेहनत करता हूं, तब जाके मुझे खाने को मिलता है, मेरा परिवार तो कोई मोदी पालता है। तो यहां पे आपकी एक गलतफहमी उजागर होती है। बिल्कुल, देखिए आप चाहें या ना चाहें, आप चाहें या ना चाहें, सत्ता के अधीन आपको रहना पड़ेगा। या तो आप सत्ता में हैं या तो सत्ता के अधीन हैं। जी हां, या तो आप शिखर पर हैं या तो शिखर से नीचे हैं, या तो आप शिकार हैं या तो आप शिकारी हैं। यदि आज आपको मोदी नहीं खिलाता है, लेकिन मोदी के राज में आपको वो सुख मिलता है जो कांग्रेस के राज में नहीं मिल पा रहा था, फिर भी आप कहते हैं मोदी ने मेरे लिए क्या किया है, तो आप गलत है। क्योंकि सत्ता हमेशा रही है, सत्ता हमेशा रहेगी। हर जंगल में, हर जमीन पर, हर आसमान पर, हर जल पर सत्ता रहती है। पानी में मगरमच्छ होता है, उसकी सत्ता होती है। जंगल में शेर होता है, उसकी सत्ता होती है। उसी प्रकार से हम शहरी जीवन में रहते हैं तो जो गद्दी पर बैठता है, जो पीएम है, जो सीएम है, जो डीएम है, उसकी सत्ता होती है। यदि आप कहें कि मोदी मुझे नहीं खिलाता है तो आप गलत है, क्योंकि खिलाता तो आपको कांग्रेस भी नहीं है। खिलाती तो आपको कोई, आज तक हमारे देश में जितने भी पीएम बने, कितने भी सीएम बने, डीएम बने, कोई किसी को नहीं खिलाता है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना कि वो हमें क्या खिलाता है, वो हमारे लिए क्या करता है। लेकिन पीएम सीएम डीएम जो नीतियां बनाते हैं उससे आपके घर पे असर पड़ता है। जी हां, ये बात है। मोदी आपको खिलाता नहीं है और कोई भी प्रधानमंत्री ना आपको खिलाता है ना खिला पाएगा, लेकिन उनकी नीतियां आपकी घर की खुशी को जरूर प्रभावित करेंगी, आपके जीवन को जरूर प्रभावित करेंगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी नहीं खिलाता इसलिए मैं मोदी के बारे में नहीं सोचूंगा। क्योंकि कल को कोई ऐसा राज्याध्यक्ष आ गया, ऐसा बंदा पीएम बन गया जो आपकी रोजी रोटी पर, आपके धर्म पर, आपके आरक्षण पर, आपके मंगलसूत्र पर, आपके खुशियों पर वार करे, तब आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि फिर वो तो हमें नहीं खिलाता है। मेरे कहने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हम हिंदुओं के लिए कौन अपना मरता है, खपता है? हम हिंदुओं का कौन पीएम है? हम देशवासियों का कौन पीएम है? हम राष्ट्रवादी लोगों का कौन पीएम है? हम राष्ट्रवादी लोगों के बारे में कौन सोचता है? हम सनातनियों के बारे में कौन सोचता है? हम हिंदुओं के बारे में कौन सोचता है? चौराहे पे जाके पूछोगे ना तो 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल का बुढ़ा भी तुम्हें बता देगा कि राष्ट्रवादी सरकार कौन सी है, हिंदुओं के बारे में कौन सोचता है। यदि इतना होने के बावजूद भी तुम झूठ में जीते हो तो जियो, पाप करना हो करो, लेकिन इतना जरूर बता दूं, हर पाप की सजा मिलती है, हर पाप की सजा मिलती है। बिल्कुल, एक बाप अपने पूरे जीवन काल में अपने बच्चे के लिए सोचता है, मरता है, खपता है, कमाता है, दुख झेलता है, और मान लो दुख ना भी झेले तब भी मेहनत तो करता है। चलो इसी में बैठ के मेहनत करे, लेकिन मेहनत तो करता है, बच्चे के बारे में सोचता है। लेकिन बाद में वही बच्चा कहे कि तू चोर है, तूने मेरे लिए क्या किया, तो पाप तो पड़ता है भाई जी, पाप तो पड़ता है, पाप तो पड़ता है। हाँ, दूसरी कौम वाले कहेंगे तो कुछ हद तक नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लोग कहोगे तो हम लोग कहेंगे तो भाई पाप तो पड़ेगा, और उस पाप से छूट नहीं पाओगे। याद रखना, हर पाप को भुगतना पड़ता है। कर्म की गति भोगे बिना नहीं है, कर्म की गति भोगे बिना नहीं है, कर्म की गति भोगे बिना नहीं है। फिर से बता दे रहा हूं, कर्म की गति भोगे बिना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मन की एक भावना है, सोचा आपसे शेयर कर दूं। आजकल ये बड़ा ही शोर मचाया जा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, बीजेपी वाले, सरकार वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जिम्मेदार उनको मानते हैं। यदि कल आपके घर में चोरी हो जाए तो आप क्या घर के मालिक को जिम्मेदार ठहराएंगे या उस चोर को? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अरे एक चोर ने चोरी की है, बीजेपी ने तो चोरी नहीं की है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार में तो जिम्मेदारी तो बनती है। जी, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक होता है नियत में खोट, एक होता है लापरवाही। अगर बीजेपी, मोदी, योगी, इनकी नियत में खोट है, इनको मंदिर का पैसा रखना है अपने पास, तो हम इन्हें गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन यदि जो कर्मचारी हैं वो गलत कर रहे हैं, पैसे की चोरी कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है बीजेपी वालों की? देखिए, मेरे हिसाब से तो कड़े से कड़ा, इतना कड़ा कि शर्मा जाए, शर्मिंदगी शर्मा जाए, इंसानियत शर्मा जाए, ऐसा उनसे बदला लेना चाहिए जिन्होंने इस मंदिर में चोरी की। और बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सरेआम चौराहे पे खड़ा करके इनसे बदला लिया जाना चाहिए, इनको सजा, इनको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने राम भगवान, राम मंदिर, राम भक्तों और राम राज्य की परिकल्पना को कटघरे में खड़ा किया है, दोष धक्का लगाया है, बल्कि बहुत बड़ा पाप भी किया हुआ है। और बीजेपी के लिए अगर इस समय
उनको नाम को छिपाते हैं जिन्होंने चोरी की है, तो बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से। बीजेपी की तो उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात मेरे मन में जो है बताना चाहूंगा, मोदी जी, योगी जी आज के कलयुग में है, चोरी हो गई तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, तूफान हो गया, तूफान आ गया, जमीन की जगह आसमान और आसमान की जगह जमीन आ गई। राम राज जब था, प्रभु श्री राम थे, उस जमाने में भी तो एक रावण था जिसने अनेकों अनेक पाप किए थे, तो क्या अपने राम जी को दोषी ठहराया था? कृष्ण भगवान के जमाने में भी दुर्योधन था, जरासंध था, शकुनी था, अनेकों अनेक असुर थे जो कूटनीति से, धोखे से, छल से कितनी बार पांडवों को मारने और न सिर्फ पांडवों को बल्कि प्रजा को दुख पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो क्या हमने कृष्ण भगवान को दोषी ठहराया? तो आज के जमाने में यदि मोदी के राज में ये चोरी हो गई तो मोदी को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि मोदी ने चोरी की, बीजेपी ने चोरी की, योगी ने चोरी की। अरे आप पिछले 25 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मोदी और योगी के परिवार का कोई भी बंदा आज तक वो लाभ नहीं ले सका कि वो सत्ता में है।